हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं एंड अपने आप को नेगेटिविटी से बचा रहे हैं। अगर आप जिंदगी की किसी भी पड़ाव पे अटके हुए हैं एंड आप चाहते हैं गाइडेंस ताकि आपको पता चले कि आपको आगे चल के क्या करना है, भले ही ये गाइडेंस आपकी लव रिलेशनशिप से हो या आपके बिजनेस और करियर के लिए हो, आज की ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे सकती है। आई हैव वन लाइन फॉर यू सिचुएशन। खुदा जिसकी हिफाजत को ठान लेता है उसके लिए तो समंदर भी राह छोड़ देता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो अपनी जिंदगी में अटक जाती हैं। ये रीडिंग आपको गाइडेंस और क्लैरिटी जरूर देगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग सभी जोडियाक साइंस के लिए एंड सबके लिए है। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग्स और लाती रहूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं ब्रह्मांड और डिवाइन की तरफ से आपके लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन एंड यूनिवर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं आपकी जिंदगी में। होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय सब्सक्राइबर्स एनर्जी। वाओ, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत समय से ना आप डबल माइंड चल रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आप काफी समय से सोच रहे हो कि वेदर ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। एंड इस डाउट के चलते चलते आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैंने एक सही पार्टनर का चुनाव किया है या नहीं किया है। आप इस वक्त जजमेंट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा सा समय लेने की जरूरत है। इस पर्सन को आपको मौका देने की जरूरत है। आपके लव रिलेशनशिप में एक बदलाव आ सकता है पॉजिटिविटी की तरफ। आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। थोड़ा सिचुएशन को और समझ लीजिए, अपने अंदर और सिचुएशन से डील करने के लिए शक्ति उत्पन्न कर लीजिए एंड फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जिन लोगों को करियर एंड बिजनेस में गाइडेंस चाहिए थी एंड वो सोच रहे थे कि मैं गिव अप कर दूं, तो आपका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप जैसे काम कर रहे हैं, जिस हार्डवर्क की स्पीड से आप अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, तो आपकी सक्सेस मुझे पक्की दिखाई दे रही है। बहुत ही शुभ न्यूज आने वाली है आपकी तरफ। सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप ना एक अकेलेपन से जूझ रहे हो अपनी लाइफ में। एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब भी आप अकेले होते हो तो आपकी एनर्जी जो भी डार्कनेस की तरफ चली जाती है उसको आके कोई सॉल्व कर दे, उसको आके कोई हील कर दे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई इंसान एकांत में होता है ना, तो उसके अंदर आने वाले ख्याल, उसके इंट्यूशन एंड उसकी एनर्जी उसकी लाइफ को आगे चल के बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे एंड जब आप अकेले समय में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो आप बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस समय से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेलेपन में और आइसोलेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यानी कि अकेलापन और एकांत दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। एकांत में अपना समय बिताइए एंड उससे डरिए मत। आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो और स्ट्रांग होती जाएगी। बहुत से लोग ऐसे जिंदगी में होते हैं जो ना बिखर जाते हैं एकदम। जब अकेले होते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है जिंदगी में, मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता, कोई मुझे ना बता नहीं सकता कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा है। बट ऊपर वाला तो है ना, वो तो आपकी सारी प्रेयर्स सुन रहा है, एंजल्स हैं आपके आसपास। तो इस एकांत से आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको अपनाइए। जब भी आप अकेले होते हैं ऐसी चीजें कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। कोई रिसर्च कर लीजिए, कोई नई चीज सीख लीजिए। एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि सॉलिट्यूड आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है, तो इसको नेगेटिविटी से ना देखें। होली स्पिरिट, बिगिन नाउ का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस रीडिंग में आ रही है, वो है ट्रांजिशन की। आप अगर देखेंगे मुड़ के तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अपनी जिंदगी में ना आप कितना बदल चुके हो। कितने ऐसे रिश्ते हैं जो छल कपट से मास्क पहन के आपकी जिंदगी में आपके संग चलते जा रहे थे एंड अब ना विद टाइम आपको रियलाइज होने लगा है कि इन लोगों ने जो मुखौटे पहन रखे थे वो अब मेरे सामने आने लगे हैं।
अगर ईश्वर चाहते एंड यूनिवर्स चाहते तो ये मुखौटा पहने हुए जो लोग थे वो आपके संग जिंदगी पर ऐसे ही चलते रहते एंड आप ऐसे ही इनके पीछे ना घिसते रहते, अपने आप को तबाह करते रहते। तो अब वो समय आ चुका है कि ईश्वर एंड ब्रह्मांड आपको सबकी सच्चाइयों से ना वाकिफ करा रहा है। अब आपको समझ में आने लगेगा कि आपने कितना दिया है। बहुत से ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं जिनको महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपका फायदा उठाया है एंड वो लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। एंड आप सोचते हैं कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया एंड आज भी जिंदगी में ना मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने ना अपनी दुआओं से कितने लोगों की भलाइयाँ कर दी, कितने लोगों की मदद कर दी एंड खुद की चीजें सैक्रिफाइस कर करके आपने सबको आगे बढ़ते हुए देखा है। एंड आज जब आप दर्द में हो या आज जब आप अकेलेपन में हो तो कोई भी आपके संग नहीं है। यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक वॉरियर हो। आप बने हो अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से जीने के लिए, भले ही कोई आपके साथ हो या ना हो। आपके अंदर एक इंटरनल शक्ति है जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। एंड जो भी लोग लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं, आप सोचते हैं कि वो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये लोग ना अपनी लाइफ में बोझा ढो रहे हैं। जो भी उनकी खुशियां दिखाई दे रही हैं आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको रौंद के आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में एंड उनकी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है एंड मेरी अच्छी नहीं चल रही है। तो एक ह्यूमन ना टेंडेंसी होती है कि हम लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग ज्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। बट हर एक सोल इस प्लैनेट पे आई है अपनी सोल की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे से कोई ना कोई तो बेटर है, मेरे से ज्यादा कोई ना कोई खुश है। बट उनके अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता। उनके भी अपने चैलेंजेस होते हैं एंड बहुत सी अपनी लाइफ में ना ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमारे प्रारब्ध से, पास कर्मा से जुड़ी हुई होती हैं एंड उनको हमको फेस करना ही होता है ताकि आपके आने वाले जो जन्म होंगे उसमें आप कोई ऐसी नेगेटिविटी ना लेके जाएं, ताकि आप फ्रीडम पाएं, आप मोक्ष पाएं एंड ईश्वर को पालें। तो जो भी आपके लेसन हैं उनको अपना स्टेपिंग स्टोन समझिए एंड उनके चलते चलते आप रुकिएगा मत। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक इंतजार की एनर्जी है। आप किसी चीज को ना बहुत लंबे समय से आपकी सोल चेस कर रही है, उस चीज के पीछे भागती जा रही है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि आप ना एक परफेक्ट हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हो, आप परफेक्ट पीस के पीछे भाग रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है। जिन लोगों को आप देख रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगियां खुश चल रही हैं। बट अगर आप कुछ ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास छत भी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए एक टाइम का निवाला भी नहीं है, उन लोगों की आप जिंदगी देखोगे तो आपको लगेगा कि ईश्वर ने बहुत दिया है। तो ये माइंडसेट का फर्क होता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो ईश्वर सुन रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी तरफ रिवॉर्ड्स लेके आ रहा है। एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, एक कंप्लीशन की फीलिंग आपकी जिंदगी में आ रही है। काफी लंबे समय से आपने ना अपने आप को बांध रखा था, अपनी सोल को। डार्कनेस में आप जी रहे थे एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो सोल है ना अब रेडी है रोशनी में जाने के लिए। यहाँ पे ना एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज आई है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस। मैं इस कार्ड को पास लाती हूँ। आप देखेंगे कि एक लड़की है जो दरवाजे से बाहर निकल रही है एंड कपाट के बाहर एक बहुत ही सुंदर सा हिरन उसका इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यही है आपके एंजल्स एंड यही है डिवाइन जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, आपकी सोल की ग्रोथ को स्पीड अप कर रहे हैं। तो अब ना आप नए रास्तों को एक्सप्लोर करने से नहीं डरेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक स्पार्क आ रहा है क्रिएटिविटी का, एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है आपके अंदर। आप चाहते हैं कि आप वो चीजें करें अपनी जिंदगी में जो आपने अभी तक करी ही नहीं है। तो बहुत सी नई चीजों की शुरुआत हो रही है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि एक लव ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। एंड बिजनेस ग्रोथ में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके नए नए ऑफर्स एंड नए नए पार्टनरशिप्स क्रिएट हो सकते हैं। करियर में भी आपको कोई ना कोई एक सपोर्टिव पर्सन आपके ऑफिस में मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे आपके करियर ग्रोथ में। वैलियंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप लोगों ने ना बहुत से सपने देखे एंड बहुत से आपके ऐसे ड्रीम्स थे जिनको ना आप गिव अप करते आ रहे थे या शुरुआत ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे एंजल्स आपको ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि स्थितियां रुकी हुई थी, लाइफ अटकी हुई थी एंड आपका कभी ना स्टार्ट होता ही नहीं था जिस भी बारे में आप सोचना चाह रहे हैं।
मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आपके अंदर एक करेज आएगी एंड आप एक्शन लेने से नहीं डरेंगे। जिन भी चीज़ों के लिए आपके मन में पैशन है, वो आप क्रिएट करके रहेंगे। डेफ़िनिटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एंजल्स मुझे मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप एक टफ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड आपके पर्सन ने आपको परेशान कर रखा है, आपको ऐसा फ़ील होता है कि मतलब मैंने तो पर्सन अपना चुन लिया था, मेरा पार्टनर मेरे संग बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया? एंड चीज़ें इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं कि इस रिलेशनशिप में होप नहीं है एंड फिर भी आप इस पर्सन के संग अपनी लाइफ में निभा रहे हैं, सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी ना कल्पना के बाहर था कि मैं एक लव रिलेशनशिप में ना इनके अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, वेदर आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रही है। आप एक्चुअली सोचने लगे हैं कि मुझे ना जिंदगी एक ऐसे पर्सन के संग नहीं बितानी है जो मुझे दर्द दे रहा है एंड शायद मैं अपनी एनर्जी को अब ओपन करने के लिए रेडी हूँ किसी नए लव को अपनी जिंदगी में आने के लिए। आप बहुत ही ओपन करेज के संग बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी होल्ड बैक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहुत घिस लिया अपनी जिंदगी में, बहुत कर लिया दूसरों का, अब आपको अपने लिए सोचना है, अब आपको सेल्फिश बनना है एंड आप करते रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में जिस परफेक्ट टाइम का आप इंतजार कर रहे थे वो आना ही नहीं है। जो भी आप किताब पढ़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बस मुझे ना कोई भी जिम्मेदारी ना दी जाए एंड मैं ना अब बस आराम करना चाहती हूँ, भले ही आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक करियर वुमेन है या आप बिजनेसमैन है एंड आप ना 24 घंटे काम 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 ही करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि खुद का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो किसी ट्रैवल प्लान को अवॉइड करना चाहते थे, तो वो आपका ट्रैवल प्लान भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एंड अब तो ट्रैवलिंग का सीजन भी आ रहा है, तो जरूर कहीं घूमने फिरने जाइएगा अपनी सोल की रिजुविनेशन के लिए। फाइंडिंग सैंक्चुरी का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे भूल ही चुकी हैं अपने बॉन्ड को ईश्वर के संग एंड थोड़ा सा समय की कमी हो रही है। ईश्वर आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि मुझसे बात करो, मुझे याद करो एंड जो भी अपनी मन की फीलिंग्स हैं मेरे संग शेयर करो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो स्पिरिचुअल सोर्स है वो आपको बुला रही है अपनी तरफ। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं एंड स्पिरिचुअलिटी ने ना एक बैक सीट ले ली है, जिंदगी में आपको टाइम नहीं मिल रहा है पूजा पाठ करने का या ईश्वर को याद करने का, ऊपर वाला आपका इंतजार कर रहा है, वो चाहते हैं कि आप उनको याद करें एंड जो भी आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स है, अच्छी बात बुरी बात, एक वो कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मेरे कार्ड्स में कि ना बहुत से ना सफेद बादल, एंजेलिक क्लाउड्स छाए हुए हैं। तो आपके आसपास एनर्जीज हैं बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको साइन दिया जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के लिए अपना टाइम निकालें। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ascending the mountain for a lot of souls, I'm seeing here कि आप ना काफी लंबे समय से ना एक जर्नी पे हो एंड बहुत ना आपकी लाइफ कठिन रही है एंड आपकी सोल ना थकती जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इस धरती पे होने का क्या मतलब है, मेरा किसी भी पर्सन से लड़ने का, अपने लिए स्टैंड लेने का क्या मतलब है जब मैं ही थक चुका हूँ एंड मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन और आगे ऐसी सिचुएशंस में बढ़ पाऊंगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो जिंदगी आपको पहाड़ जैसी लग रही है, इसका ना अंत बहुत ही ज्यादा ना पॉजिटिव रूप में होने वाला है। इसकी शुरुआत बहुत ज्यादा पॉजिटिव रूप में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है जब आप एक्चुअली डिवाइन को सरेंडर करते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा डिवाइन की एनर्जी आ रही है। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि साक्षात ईश्वर यहाँ पे कार्ड्स में आके आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस मुश्किल जिंदगी में ना आपको जिससे सहारा चाहिए वो सिर्फ आपको ईश्वर दे सकता है, ऊपर वाला दे सकता है एंड आप ना लाइफ में अकेले नहीं हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट हो रहा है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है मैनिफेस्टेशंस के पावर में आ रहा है, आपकी जो सोच है ना वो मैनिफेस्ट हो रही है। सो बी वेरी केयरफुल। एक इंग्लिश में कहावत है जिसको कहा जाता है बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर।
तो जो भी आप मांगते हैं बहुत सोच समझ के मांगिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे किसी ने धोखा क्यों दे दिया, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, तो ये एक नेगेटिव सोच हो जाती है जिसको आप अपने अंदर पनपने दे रहे हो। एंड हो ये रहा है कि जितना आप उस बारे में सोचते जा रहे हो वही चीज बार बार आपकी जिंदगी में बार बार रिपीट होती जा रही है। अपनी जिंदगी को अगर आप मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, आपके नेक्स्ट पार्टनर भी वैसे आए। एंड जो प्रॉब्लम्स आपके पहले रिलेशनशिप में थी, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आप महसूस कर रहे हो। बिजनेस में भी मैं देख पा रही हूँ, अगर मनी ब्लॉकेजेस हैं तो मनी ब्लॉकेजेस भी इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सोच नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। आपको बस अपना ध्यान ना अपने गोल पे रखना है, अपने लक्ष्य पे रखना है एंड बहुत पॉजिटिविटी के संग रखना है। अगर सोच से दुनिया नहीं बदल सकती तो अपनी सोच को आप पॉजिटिव ही रख लीजिए ताकि आपके काम बनने लग जाएं, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं बिजनेस में, करियर में, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में तो जैसे एक जिन का चिराग ही आ गया है। यहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। एंड चांद भी दिखाई दे रहा है, जिन भी दिखाई दे रहा है। एक बहुत पॉजिटिविटी का मैसेज है जो यहाँ पे पर्सन खड़े हैं इस कार्ड में, उसके मुख पे ना इतना तेज है, इतनी स्माइल है। तो आपकी जो सोल है ना वो ग्रो कर रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, एक चमक आ रही है, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ ऑफर्स लेके आएंगे, भले ही वो आपके बिजनेस में हो या लव रिलेशनशिप में हो। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो रही हैं एंड डेफिनेटली एक अबंडेंस की तरफ आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो। अगर आप इस मैसेज से रिलेट कर रहे हैं तो आई क्लेम इट जरूर लिखिएगा। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। वाओ, यही बात कंफर्म हो गई कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, ब्रह्मांड कह रहा है कि एक अट्रैक्शन पावर आपके अंदर आ रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे मेकओवर करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है ना कि आप बिल्कुल ही बदल जाओगे। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो। अगर मेकओवर के बारे में सोच रहे थे तो आपको अगर कोई इंसान देखेगा तो कहेगा कि भाई ये इतना ख्याल कैसे रखने लग गया अपना, ये इतनी अलग क्यों दिख रही है। एक चमक आ रही है आपके अंदर, अपने ऊपर आप ध्यान देते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई फिटनेस गोल था या अपनी हेल्थ के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो तो उस पर भी आप टिकोगे एंड वो चीज भी आपके लिए आपका प्लस पॉइंट बन जाएगी। आपकी हेल्थ में भी सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल दो सोल्स जिनको काफी लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा लेजीनेस की एनर्जी थी या आपको ऐसा लग रहा था कि नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अपनी हीलिंग के लिए करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड जो भी आप करेंगे अपनी हीलिंग के लिए, भले ही वो क्रिस्टल पहनना हो या सॉल्ट वाटर बाथ हो या फिर आप अपने ऑरा को क्लेंस करेंगे, हर चीज आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेके आ रही है। आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि आपको रात के समय में एंड स्पेशली फुल मून नाइट्स के दिन पे या फिर स्पेशली फुल मून नाइट्स के दिन पे आपको मेडिटेशंस करनी है, जबकि आपका स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा हायर होता है। तो इस दिन पे जब भी फुल मून होता है, अगर आप थोड़ा सा भी समय निकाल पाए ये विजुअलाइज करने के लिए कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं, कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, कैसा बिजनेस चाहते हैं, तो वो भी क्रिएट हो जाएगा बहुत ही जल्द। वन लास्ट मैसेज फॉर माई सोल फैमिली, होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। जर्नी बाय द मूनलाइट, बिलीव इन द मैजिकल। वाओ, इस रीडिंग का इससे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड क्या हो सकता है। अभी अभी हमने चांद की बात करी और आपके कार्ड में चांद ही निकल आया। सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन हो रहा है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है। कुछ ऐसी मैजिकल एनर्जीज हैं जैसे कि एंजल्स हैं, फरिश्ते जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके पेन को कम करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। तो अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा भी है काफी लंबे समय से, जो बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में छाप छोड़ देती हैं, हमारी नेचर को बदल देती हैं, हमारे अंदर फियर्स आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे दर्द हैं आपके अंदर अपने बचपन के जो हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी सोल्स भी दिखाई दे रही हैं जिनके आसपास ना फेरी मैजिक भी है। अगर आप फेरीज में बिलीव करते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ सोल्स को कहा जा रहा है कि एक विंड चाइम जो होती है, खिड़की पे एक चाइना बेल जरूर लगाइएगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि चाइना बेल से ना एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। उस वाइब्रेशन से बहुत सी ऐसी फेरीज होती हैं जो आपकी मदद करना चाहती हैं या उस आवाज से अट्रैक्ट होती हैं।
एंजल्स को ये ध्वनि बहुत ज़्यादा पसंद है। यिन यांग की एनर्जी बैलेंस होती है चाइना बेल से। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि अपने घर पे, अपने आस-पास जहाँ पे भी खिड़की है या कोई बालकनी या टेरेस है, तो वहाँ पे आप चाइना बेल ज़रूर लगाइएगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, भले ही वो कोई टैम्बूरिन हो या कोई फ्लूट हो, तो वो आप ज़रूर सीखिएगा। इससे आपका ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड म्यूजिक में इतनी शक्ति होती है ना कि जितना भी हमारे अंदर पेन होता है वो उसको भगा सकता है, दूर कर सकता है। तो अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, तो अपने समय को थोड़ा-सा यूटिलाइज़ करने के लिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सुनिएगा। तो आज के बहुत ही प्यारे-प्यारे मैसेजेस आए हैं मेरी सोल फैमिली के लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट करें, इसको क्लेम करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महा